और भाई साहब आज फाइनली अपनी बाइक को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। ये खड़ी हुई है डोमिनार अपनी, और ये फिर प्रॉपरली जो है डॉक्यूमेंट तरीके से अच्छे से हो जाएगी इसके नाम। बस ये चीज़ बेकार लगती है कि ये लोग ना एक बार में नहीं बताते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। चलो भाई अब आपको एक बार ही अच्छे से बता देते हैं ढंग से कि अगर आप आरसी ट्रांसफ़र करवाते हो तो कैसे करवानी चाहिए। चलो भाई आज तो बहुत लेट हो गया। आए है वाह, क्या हो गया भाई, आज तो तगड़ा ही जाम हो रहा है। पीछे पूरे यू टर्न पे जाम था भाई साहब। अब ये मिल गया ना खाली रोड, यही तो हमको चाहिए होता है। तो भाई करते अपने व्लॉग शुरू। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो भाई आज है 6 दिसंबर और आज है आपके भाई का बर्थडे। तो भाई जिन जिन का मेरे को विश आया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी ऑन माई बर्थडे। और जिन जिन को याद नहीं रहा कोई बात नहीं भाई, हो जाता है अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं लोग, तो हो जाता है यार, इट्स ओके। और अभी हम निकल रहे हैं, सीधे जा रहे हैं दिल्ली। अपनी बाइक की जो हमने कुर्बानी दी थी पिछली वाली, अपनी जानेमन डोमिनार 400, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसी के लिए जाना है। मैंने कहा बर्थडे तो चलो ठीक है, लेकिन पहले ये काम ज़रूरी है क्योंकि वो बाइक जो है मैंने लक्ष्य को दी थी और उसके नाम वो बाइक अभी तक हुई नहीं है। और अभी तक उस चीज़ को कम से कम 2 या 3 महीने हो चुके हैं जब से अपने पास अपनी नई जानेमन आई है, तो इसीलिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 और भाई हम आ चुके हैं अपनी इन पुरानी सड़कों पे जहाँ व्लॉग करने का अलग ही मज़ा आता है भाई। ये हाईवे तो ज़बरदस्त है कसम से, कितना ही ट्रैफिक हो जाए इस हाईवे पे अपन नहीं रुकने वाले। ओ भाई रुकना पड़ गया, उसने ब्रेक मार दिए और अभी ये इससे ठुक जाता बगल वाली से। तो अभी तो फिलहाल अपन निकलते हैं और टाइम हो रहा है 11:30 और भाई ऑफिस बंद हो जाता है शायद 1-1:30 बजे, जो ये RTO वाले ऑफिस होते हैं। तो इसीलिए हमको जल्दी पहुंचना है थोड़ा सा, अब भगाते हुए निकलते हैं जिससे कि भाई काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। भाई साहब दिल्ली में और ये NCR वाले एरिया में पूरा जो है आसमान गायब हो चुका है, कुछ दिखाई नहीं देता भाई। ऊपर तारे वारे तो भूल ही जाओ, यहाँ तो आसमान ही नहीं दिखता ढंग से, ऐसे चादर दिखाई देती है अलग से, लेयर जिसे बोलते हैं पॉल्यूशन की। भाई बुरा हाल हो रखा है यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही, 300 से ऊपर जा रखा है क्वालिटी इंडेक्स। और ऐसी बात करते करते हम पहुँच चुके हैं बॉर्डर, बढ़िया एकदम। और भाई साहब आज फाइनली अपनी बाइक को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। एक्सीडेंट हो गया खतरनाक, स्कूटी वाले ने गाड़ी वाले से भिड़ गया। ट्रैफिक में भी ध्यान से चलानी पड़ती है, ये नहीं कि हाईवे है तभी ध्यान से चलानी है या फिर तेज़ चला रहे हो तभी। ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा ध्यान से चलानी पड़ती है, गाड़ी जितनी स्लो होती है ना उतना ही ध्यान रखना पड़ता है, साइड वाइड से लग ना जाए, किसी और की हमारी होने लग जाए या हमारी किसी और की होने लग जाए, तो ये बड़ा ख़तरनाक सीन हो जाता है। चलो भाई अपन पहुँच तो गए, 1 घंटा लगा बस। RTO ऑफिस तो ये रहा, अब अपना भाई आ जाए जरा। हाँ भाई हैप्पी बर्थडे भाई साहब। थैंक यू। चलें चलो भाई चलते हैं अंदर। अबे तुझे वहाँ से आने में इतना टाइम लग गया? मैं तुझे सिलमपुर पे फोन किया था। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। हाँ मेरे दिमाग में पता नहीं क्या था, कौन सा रास्ता याद था, मैं मौजपुर तक चला गया। मैंने कहा है वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। उल्टा चला गया। अबे मैंने कहा यार उस तरह में गोकुलपुरी, मैं फटाफट फिर यू टर्न लिया, फिर आपका फोन आया जब मैं गोकुलपुरी पहुंचा। अच्छा भाई अभी अपन आ चुके हैं RTO ऑफिस और ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं, अपन 12:45 बजे तक लगभग आ गए हैं और 1-1:30 बजे तक यहाँ पर आराम से बैठे रहते हैं जो बंदे होते हैं इनके। और अभी एक दिक्कत हो गई है, ये अपने भाई आ गया है ये रहा। और अभी डॉक्यूमेंट्स हमारे सारे रेडी हैं, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत ये हो गई कि इन्होंने पहले ये नहीं बताया था
कि यही एक एड्रेस प्रूफ भी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। तो अब मेरे घर पे तो कोई यहाँ पर रहता नहीं है, तो लेकिन पुरानी फ़ोटो पड़ी थी एक, जिसको अभी मैंने मंगवाया किसी से। अब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूर से ना बार बार आया नहीं जाता। तो इसीलिए अभी ये डॉक्यूमेंट्स तो जो बाकी हैं सारे रखे हैं। अब बस इसका एड्रेस प्रूफ और मेरा एड्रेस प्रूफ आ जाए, उसके बाद अपना जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और अपनी जानेमन इसके नाम हो जाएगी। आज काम करा के जाना है। आज काम करा के जाना है, क्योंकि ये शायद दूसरा चक्कर है। एक दिन हम गलती से सैटरडे को आ गए थे और उस दिन 11 बजे तक जो RTO ऑफिस होता है वो बंद हो जाता है, लेकिन आज काम करा के जाना है। उसके बाद ये खड़ी हुई है डोमिनार अपनी, और ये फिर प्रॉपरली जो है डॉक्यूमेंट तरीके से अच्छे से हो जाएगी इसके नाम। तो अभी बस डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, वो फटाफट से आ जाए, उसके बाद ये वाला काम और करा लेते हैं फटाफट। चलो भाई, काम तो हो गया अपना, सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गए हैं। तो बाइक फाइनली इसके नाम हो जाएगी। 25 दिन के अंदर RC आ जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा होकर सारा काम कंप्लीट हो गया। बस ये चीज़ बेकार लगती है कि ये लोग ना एक बार में नहीं बताते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, दोबारा आना पड़ता है। और मेरे को तो 50 किलोमीटर दूर से आना पड़ रहा है, ये तो फिर भी 2-3 किलोमीटर दूर से ही आया है। अपना नाम अब RC से भी हट चुका है। बाइक तो चली गई थी घर से, बाइक तो घर से चली गई थी, लेकिन अब RC से भी नाम हट चुका है। तो भाई अपना काम तो सारा डन हो गया है, और मैं सोच रहा था एक बार ही अपना काम सारा डन हो जाए, उसके बाद ही आप लोगों को बताऊं। अगर मान लो आप लोगों को अपनी बाइक की RC ट्रांसफ़र करवानी है, जैसे बाइक बेचते हो और किसी और के नाम करते हो उसको, तो बेचने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखनी पड़ती है। RC ट्रांसफ़र वगैरह और डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद ही पूरी RC ट्रांसफ़र होती है। तो मैंने भी ऐसे मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो मैंने भी ऐसे ही काफ़ी लोगों से पूछा था, जो मतलब किसी को पता था किसी को नहीं पता था। तो अभी अपना काम सारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसीलिए मैं आप लोगों को एक बार ही अच्छे से बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अगर आप RC ट्रांसफ़र करवाते हो, बाइक को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट की तरीके से किसी और के नाम करवाते हो। जैसे अपनी वाली अब इसके नाम हो चुकी है, तो वो एक बार ही आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ कि क्या क्या हमने किया है और क्या क्या तरीका ऐसा हमने मतलब क्या क्या प्रोसेस हुई है फर्दर, जो आज फाइनली ये काम सारा ख़त्म हुआ है। चलो भाई, अब आपको एक बार ही अच्छे से बता देते हैं ढंग से कि अगर आप RC ट्रांसफ़र करवाते हो तो कैसे करवानी चाहिए। जितनी भी प्रोसेस थी वो सारी करी इसने, तो ये बता देगा ढंग से एक बारी। सबसे पहले तो अपन डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए थे। ऐसा हवा बड़ी तेज़ चल रही है। तो डॉक्यूमेंट्स हमें सबसे पहले चाहिए थी ओरिजिनल RC, वो सबसे ज़रूरी है। जो आपकी बाइक थी उसकी ओरिजिनल RC बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद चाहिए दोनों के ID वेरिफिकेशन, मतलब जैसे आधार कार्ड हो गया। देन ID के बाद हमको चाहिए होगा एक एड्रेस प्रूफ, जैसे मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल और इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा है, तो दोनों का एड्रेस प्रूफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक चीज़ हमको पहले नहीं बताई थी इन्होंने, ये आज बताई है। तो अभी हमने डाउनलोड किया है, जो कि आपको आराम से मिल जाएगा BSES की। जैसे हम दिल्ली से हैं तो BSES की साइट पे हमको मिल गया था, और CA नंबर लिख के हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल निकलवा के प्रिंट करवा लिया था। और फिर उसके बाद हमको चाहिए फॉर्म 29 और फॉर्म 30। जैसे कि आप RC ट्रांसफ़र डालोगे ना गूगल पे, तो अपने आप उसमें एम्परी1 का एक वो खुल जाएगी वेबसाइट। उसमें आप जाएंगे व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में, उसमें आपका स्टेट वाला पेज खुल जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप में जाके आप उसमें नॉर्मल सीधा फॉर्म भर दीजिए। एंड में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, फॉर्म 29, 30। दोनों के पार्ट है, पार्ट भी हैं फॉर्म 29 और फॉर्म 30 के, और उनको आपको मैनुअली भरना पड़ेगा। देन मैनुअली सारी डिटेल्स भरने का, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह भरना है, नाम, एड्रेस वगैरह सब आपका। कुछ चीज़ें उसमें से पहले से फिलअप होके आ जाएंगी। सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लिया गया एक बार ही, देन अपना काम हो गया कंप्लीट। मतलब जितना पॉसिबल है सारे डॉक्यूमेंट जितने भी पॉसिबल हैं आपके पास, एक थैला लेके आओ भाई साहब, उसमें 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ, बैंकर, सब कुछ लेके आओ। अपना सारा काम कंप्लीट हो गया है, तो अपन भी अब निकलते हैं यहाँ से। चले, चलो भाई, काम हो गया अपना पूरा। चलो आगे चलो, काम हो गया अपना कंप्लीट। और मैंने आप लोगों को बता भी दिया, एक ओवरव्यू दे दिया कि RC ट्रांसफ़र करवाते हो तो क्या ईजीएस्ट वे है। चलें, निकलते हैं फिर, हैं? हाँ, मैं सीधा निकल रहा हूँ। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो भाई, निकलते हैं यहाँ से। अपन बाहर आ चुके हैं बदरपुर बॉर्डर तक, दिल्ली को क्रॉस कर जाएंगे। अब तो इतना जाम नहीं मिलेगा, अपना बढ़िया निकल जाएंगे। फ्यूल ख़त्म हो गया था, फ्यूल डलवा लिया इसमें हमने। भाई साहब, हम तो भूल ही गए थे कूलेंट टेम्परेचर वगैरह भी कुछ होता है जब से राइड पे गए हैं। मतलब जब मैं राइड पे था ना, मुझे इतना ध्यान ही नहीं था इन सब चीज़ों का। यहाँ पे आके थोड़ा ध्यान आया कि हाँ भाई,
बाइक गर्म भी होती है। पूरी राइड पे कहीं इतना कूलेंट टेम्परेचर ने दिक्कत ही नहीं दी भाई। अपना अभी जैसे 80 चल रहा है तो वहाँ तो यार बहुत ही कम रहता था और बाइक एकदम मस्त चलती थी और रोड राजस्थान के एक नंबर थे। प्लान तो हो रहा है धीरे धीरे, कुछ जगह के बन भी गए हैं, कुछ जगह के बन रहे हैं। IBW में भी जाना था हमको, इंडियन बाइक वीक जो गोवा में हुआ है 2 और 3 दिसंबर को, लेकिन हम राजस्थान से ही लेट पहुँचे। अभी फ़िलहाल अपन निकलते हैं घर क्योंकि बढ़िया हाईवे आ गया है। तो ऐसे हाईवे पे ना हम टाइम वेस्ट नहीं करते, धीरे चला के अपन निकल जाते हैं फटफट। तो भैया अभी घर पे तो आ गया हूँ मैं और भाई साहब आज तो RC ट्रांसफ़र करा ही ली। मतलब इसके पीछे हम कितने दिन से लगे हुए थे कि हो जाए, लेकिन फाइनली आज हमने भी टाइम निकाल के करा ली। और ऊपर से ये जो RT ऑफिस वाले होते हैं ये एक बार में एक चीज़ सही से बताते नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हो जाता है। फाइनली हो गया सारा काम और अपनी बाइक को अलविदा कर दिया। और राजस्थान राइड पे जो हमारा फ़ोन टूटा था OnePlus, इतनी हाइट पे था ये सिर्फ और गिरते ही टूट गया, वो हमने करा लिया है सही। ये रहा, अब इसकी डिस्प्ले एकदम बढ़िया हो चुकी है। फ़ोन काफ़ी अच्छा है, OnePlus Nord 2T। इसके रिव्यू के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये दोबारा ना टूटे क्योंकि अभी तक ना इस पर ऐसे कुछ कवर लगे हुए थे। ये कवर ना सही बता रहा हूँ नाम के होते हैं, तो हमने सोचा कि इसके लिए एक ढंग का कवर मंगा लिया जाए और कवर अभी आ चुका है। पहले इसका एक ये कवर लगा हुआ था जो मेरे को पसंद था भी और नहीं भी, टेम्प्रेरी बेसिस पे मैंने लगा लिया था, लेकिन अभी हमने इसके लिए ये कवर मंगा लिया है कि आउटर लेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और होपफुली अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगा। एक बार ज़रा फ़ोन इस पर लगा लें, ज़रा कैसा लगता है। हाँ क्या बात है, फ़ोन तो इस पर परफेक्टली आ गया है और ऐसा कुछ लग रहा है लगने के बाद कवर। तो ऐसे तो ये अच्छा लग रहा है मतलब लगा हुआ, लेकिन एक बार ना इसको नीचे जब रख के देख रहा हूँ तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। मतलब पता नहीं क्यों ये वाला हिस्सा नीचा है और ये वाला हिस्सा थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा टाइप हो रखा है क्योंकि यहाँ से जो कैमरा है इसका ये उठा हुआ है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, प्रोटेक्शन ज़रूरी है तो चला लेंगे इससे काम। अब देखते हैं कि ये कितने दिन चलता है कितने दिन नहीं, लेकिन कवर कोई भी लगा लो, फ़ोन ध्यान से ही रखना पड़ता है। पर फिलहाल अपन इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप यहाँ नए हो तो, और कमेंट करके बताना वो क्या अच्छा लगा क्या नहीं। और मिलता है आपसे वैसी अगले व्लॉग में। हाँ भाई क्या हाल है भाई?